हेलो राइडर्स, वेलकम टू शिफ्ट एंड राइड यूट्यूब चैनल। इस वाले वीडियो में मैं आपको कैस्ट्रॉल पावरमेल अल्टीमेट का पूरा रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि ये इंजन ऑयल यूज़ करते हुए मुझे 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया है। मैं इसी इंजन ऑयल को यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे पास स्कूटी थी, मैं उस पर भी कैस्ट्रॉल का ही यूज़ करता था, पावरमेल अल्टीमेट ही। और इस पर अब बाइक पे आया हूँ, इस पर भी पावरमेल अल्टीमेट यूज़ कर रहा हूँ। इसको लेके मैं बहुत बुरी बुरी ट्रेनर्स में जा चुका हूँ। मतलब मैं हाईवे पे इसको राइड करता हूँ, ऑफ रोड पे, पहाड़ों पे 12-13 सौ किलोमीटर नॉन स्टॉप खींची है इसको। तो अब फाइनल मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ, तो इस वीडियो में बने रहना। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके की फीचर्स की, तो ये एक फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है। और ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड में मिलता है। 10W50, 10W40, 10W30, 5W50। तो अलग अलग ग्रेड्स के अंदर ये अवेलेबल है। और इसके अंदर 5 in 1 बेनिफिट मिलता है। वो क्या क्या है, सबसे पहले इसमें बेटर एक्सेलरेशन है। जैसे ही आप रेस देते हो ना, तो बिल्कुल मक्खन की तरह इंजन आगे बढ़ के जाता है। तो इंजन में ना बिल्कुल भी ऑब्स्टिकल जैसा नहीं लगता कि इंजन जकड़ा हुआ है या टाइट चल रहा है, ऐसा नहीं। इंजन ना बिल्कुल फ्री चलता है। अभी भी देखो, मैंने बिल्कुल ऐसे मतलब फ्री ऐसे रेस छोड़ रखा है और ये 60 पे चल रही है। मतलब मुझे बिल्कुल भी ना एक्सीलरेशन में मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। जैसे ही रेस तो वैसे ही तुरंत भाग के चल जाती है आगे। तो इतना स्मूथ इंजन चलता है इसका। और उसके बाद भी मेरा पूरा हाईवे राइड है। अभी मैं हाईवे चल रहा हूँ, हाईवे पे ही सुबह आया हूँ मैं। 60 किलोमीटर डेली रनिंग है। इसके अलावा मैं लॉन्ग राइड भी चलता हूँ, 300, 400, 500 किलोमीटर लगातार। ये इंजन ऑयल हीट बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब हीट का तो इतना प्यारा वो है, बिल्कुल इंजन को ज़रा भी हीट नहीं होने देता। और अभी तो बीच में कुछ बार ऐसा भी हो गया था, जब ठंड में भी ठंड गई तो चला रहा था मैं, हाथ सेकने के लिए इंजन के पास जा रहा हूँ, इंजन गर्म नहीं है। मतलब जो एक अलग लेवल पे अपाचे वगैरह गर्म हो जाती है ना, वैसा गर्म नहीं होता। हीट बहुत ही अच्छा मेंटेन करता है। बिल्कुल भी जो लॉन्ग राइड के बाद एक जो जलने की स्मेल आती है ना, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और यह स्क्रिप्ट है, वीडियो पूरी स्क्रिप्टेड होती है मेरी, अच्छे से लिख के लाता हूँ, कुछ भी नहीं बोलते रहता, इसमें मेहनत लगती है। ठीक है। और बेटर हीट प्रोटेक्शन के साथ इसमें मिलता है आपको वेयर एंड टियर प्रोटेक्शन। क्योंकि ये वाला इंजन ऑयल जितने लंबे टाइम तक आप इंजन को चलाते रहो ना, इसमें वेयर एंड टियर बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब इसकी विस्कोसिटी लेवल इतना प्यारा है। जैसे आप लंबे टाइम तक चलाते रहते हो ना अंदर, क्योंकि इंजन के अंदर मूविंग पार्ट है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन ऊपर नीचे होता रहता है, गियर्स है उसके अंदर भी सेमी ऑयल जाता है। तो टाइम के साथ क्योंकि वो आपस में घिसते हैं ना, तो वेरिएंट ईयर होता है। तो इस वाले इंजन ऑयल में बहुत ही ज़्यादा कम है वेरिएंट ईयर। तो इससे इंजन की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छी चलती है। मोटूल का मैं बोलूँगा, मोटूल का वेरिएंट ईयर इससे थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा है, तो उसका प्रोडक्शन ऑफकोर्स बेहतर है, पर उसका प्राइस भी 200 रुपये ज़्यादा है। पर अगर इस इंजन ऑयल की बात करें तो इसका भी वेरिएंट ईयर परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ना। और उसके बाद इसमें मिलती है बिल्कुल ही बेहतरीन स्मूथ राइड। देखो अभी भी मैं चल रहा हूँ हाईवे पे, बिल्कुल ये मेरे हाथ देखो, मतलब मैंने एक्सलेशन पे ऐसे पकड़ नहीं रखा, फिर भी ना इतना स्मूथ चलता है। और अभी भी आपको मेरे इंजन की आवाज़ नहीं आ रही होगी बिल्कुल, है ना। थोड़ा बहुत ये मेरे गोप्रो का भी नॉइस कैंसलेशन ज़्यादा अच्छा है, पर मेरे बाइक का भी नॉइस बिल्कुल ही कम रहता है। अभी भी मुझे भी मेरे बाइक की आवाज़ इनफैक्ट सुनाई नहीं दे रही है। जो हल्का सा वाइब्रेशन इंजन चलने का बस वही है। और ये वाइब्रेशन भी सिर्फ इंजन चालू का, आइडल पर भी इतनी रहेगी ये मान लो। वाइब्रेशन भी बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। जितना वाइब्रेशन नॉर्मल आइडल पे रहता है, उतना ही वाइब्रेशन मुझे महसूस हो रहा है। मतलब ये ना के बराबर है। तो वाइब्रेशन भी बिल्कुल नहीं आती, इतना स्मूथ इंजन रहता है इसमें, मतलब बहुत ही बेहतरीन। तो ये वाले कुछ चीज़ें हैं जो इस इंजन ऑयल में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जो आपको मिनरल इंजन ऑयल में नहीं मिलता है। वैसे इंजन ऑयल 3 तरह के होते हैं, मिनरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। ये सिंथेटिक है, फुल्ली सिंथेटिक, है ना। तो इसके अंदर आपको एक और चीज़ होती है फुल्ली सिंथेटिक में, जैसे आप इंजन ऑयल एडिटिव डलवाते हो ना अलग से, जो आपके इंजन का कचरा वगैरह खाली करता है, या फिर इंजन ऑयल चेंज करवाते टाइम आप इंजन में ऑयल डलवाते हो, फिर उसको पूरा रिंस करते हो, है ना। तो वो चीज़ आपको फुल्ली सिंथेटिक में करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इन इंजन ऑयल में ना कुछ 80-90% इंजन ऑयल होता है, 10% बाकी इंजन ऑयल एडिटिव होता है। जो इंजन के अंदर जो क्रोसिस बनती है, जो ब्लैक जम जाता है, कुछ भी ऑयल जम जाता है, कुछ भी जंग जमता है, वो तुरंत तुरंत क्लीन भी करती रहती है और एग्जॉस्ट के साथ बाहर भी निकालती रहती है। तो इसकी वजह से इंजन हमेशा क्लीन होता रहता है। तो फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल में आपको कोई एडिटिव भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। अब अगर स्मूथनेस की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें एक और चीज़ आती है, गियर शिफ्टिंग का स्मूथनेस। देखो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ जिक्सर SF, इसी पे मैं काफ़ी टाइम से, लगभग 17,000 किलोमीटर ये चल चुकी है।
इसी के बीच में मैं इसको मुंशियारी लेके गया 1300 किलोमीटर, 600-700 किलोमीटर मैं इसको लैंसडाउन लेके गया, फिर वृंदावन वगैरह नॉर्मल लोकल टूर्स मेरी लगती रहती है। तो इस दौरान में ना जिक्सर SF या जिक्सर जो भी यूज़ करता है उसको पता है इसका जो गियर शिफ्ट है ना वो थोड़ा सा स्टिफर साइड पे है, पर उसके बाद भी इसके अंदर जितनी स्मूथ चलती है ना, एक तो इंजन की स्मूथनेस भी इतनी प्यारी है, बिल्कुल आवाज़ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ऐसा लगता है मुझे इलेक्ट्रिक चल रहा है। अगर इसमें ये इंजन वाली वाइब्रेशन भी नहीं होती ना हल्की सी पिस्टन मूविंग की, तो ये बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरह ही मुझे लगती है, इतना स्मूथ चल रहा है। और अभी मैंने 2 दिन पहले इसकी सर्विस कराई है, इसलिए ऐसा है फिलहाल तो, है ना, स्टार्टिंग में होता ही है। पर इसकी जो गियर शिफ्टिंग है वो भी अल्टीमेट लेवल की स्मूथ है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मेरी पहले से अगर मैं दूसरे में शिफ्ट कर रहा हूँ तो न्यूट्रल पे आ जाए, या दूसरे से मैं न्यूट्रल पे डालना है तो पहले पे आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। जो गियर डाल रहा हो एग्जैक्ट वही गियर लगता है। ये चीज़ इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, मेरे को पीछे कोई नहीं है, मैंने ध्यान दे दिया है। देखो ये तीसरे गियर पे चल रही है, ये देखो चौथी, पांचवी। मैंने क्लच नहीं दबाया, क्लच से शिफ्टिंग की है, और मेरे बाइक में क्विक शिफ्टर नहीं है, और फिर भी 1 सेकंड का जिटर फील नहीं हुआ आपको। ये वैसे क्लच शिफ्टिंग कहते हैं, ये भी एक तरह की स्किल है। इसके ऊपर बाद में डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगा, पर पता लग रहा है तुम्हें कितनी स्मूथ क्लच है इसका। मतलब कितना गियर भी इतना बिल्कुल मक्खन की तरह चलता है ना, इसमें बिल्कुल भी अटकने की, जिटर की कुछ भी आवाज़ नहीं आती। इतना बेहतरीन शिफ्ट होता है इसके अंदर। गियर शिफ्ट तो अल्टीमेट ही है। और पर मोटुल का गियर शिफ्ट इससे भी ज़्यादा अच्छा है, हल्का स्लाइटली बेटर है उसका, इसका उससे थोड़ा सा कम ही है। पर अगर आप दूसरे इंजन ऑयल से इसमें शिफ्ट हो रहे हो ना पहली बार फुली सिंथेटिक में, तो ये फ़र्क आपको बिल्कुल क्लियर पता लगेगा कि इसका जो गियर शिफ्ट वाला है वो कितना स्मूथ हो जाता है। और इसके अलावा इंजन की स्मूथनेस भी अल्टीमेट लेवल पे चली जाती है। बिल्कुल वाइब्रेशन फ्री इंजन रहता है, कोई आवाज़ नहीं, सब आवाज़ ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। और एक चीज़, इस वाले इंजन ऑयल का माइलेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इंजन ऑयल से माइलेज में फ़र्क पड़ता है क्योंकि इंजन स्मूथ हो जाता है, और इस इंजन ऑयल की स्मूथनेस क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसकी वजह से माइलेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे मेरे ये 150 सीसी इंजन में इसका 140 सेक्शन का टायर है, पीछे वाला टायर बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं 150 सीसी के हिसाब से, 155 सीसी, फिर वो मुझे 60 की माइलेज मिलती है इस बाइक पे, आप लोग मानोगे नहीं। ठीक है, देखो 151 किलोमीटर चल गई है और सिर्फ पहला बार गिरा है। अब ये दूसरा बार गिरेगा 300 किलोमीटर पे, सीधे आधे पे, और उसके बाद ये 550 में मैं भरवाऊँगा, उसके बाद भी 2 लीटर रहेगा इसमें, 11 लीटर की टैंक है इसकी। तो इतना प्यारा माइलेज देता है ये हाईवे पे स्पेशली। और ये वाला इंजन ऑयल अगर आप लोग मोटुल डलवाते हो ना, मोटुल का पूरा रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, जाके देख लेना। अगर मोटुल पे आपको इंजन ऑयल ड्रॉप दे रहा है या आपका रन ज़्यादा हाईवे का है, तो आपको मोटुल नहीं डलवाना, आपको कैस्ट्रॉल पावर और अल्टीमेट डलवाना है, क्योंकि इसका माइलेज बेटर है और हाईवे परफॉर्मेंस इसकी ज़्यादा बेटर है। और एक चीज़ और, जब मैं मुंशियारी पे गया था तो माइनस के टेम्परेचर में इसको ऑन किया था, और सिंगल सेल्फ पे ऑन हुई है, और पूरे बर्फ़ पे भी मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर में बहुत टाइम चलाया, और फिर भी ये इंजन ऑयल इतना प्यारा परफॉर्मेंस किया 0 डिग्री पे भी, मतलब अल्टीमेट। बाकी गाड़ियाँ बंद हो जाती है, ये गाड़ी बंद नहीं हुई, सिंगल सेल्फ पे स्टार्ट हो गया। तो अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे, किसको डलवाना चाहिए किसको नहीं डलवाना चाहिए। सबसे पहले अगर आपकी बाइक 125 सीसी से ऊपर की है तो आप बेशक इस इंजन ऑयल को डलवाओ। 125 के नीचे आप मिनरल इंजन ऑयल भी डलवा सकते हो कैस्ट्रॉल का, ठीक है। और इसका जो चेंज इंटरवल है फुली सिंथेटिक का वैसे 5000 किलोमीटर होता है ना। मोटुल का मैं 4000 किलोमीटर पे 5000 चल सकती है, पर 4000 पे बोलता, पर इसकी 3000 पे आपको चेंज करवानी पड़ेगी। 3000 पे इंजन बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग जाता है, मतलब इसकी विस्कोसिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है 3000 पे। तो 3000 पे तो आपका लास्ट है चेंज करना। मैं इसको 2500 किलोमीटर पे चेंज करता हूँ, पर इसका प्राइस भी 600 रुपये के आसपास का है, तो 250 किलोमीटर ठीक है, क्योंकि मोटुल 900 रुपये का आता है ना। तो 600 और 900 में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो इसीलिए इसको 2500 किलोमीटर पे चेंज कराना भी वर्थ इट है। 2500 किलोमीटर तक ना बिल्कुल नई जैसी गाड़ी चलते है। 2000 किलोमीटर तक तो बिल्कुल पहले जैसी 1000 किलोमीटर चलेगी वैसी आपकी 2000 किलोमीटर पे चलती है, तो 2000 किलोमीटर तक तो बिल्कुल सेम मेंटेन रखती है। उसके बाद फिर गिरना चालू होता है और 500 किलोमीटर अगला गिरता है, फिर 2500 किलोमीटर पे चेंज करा दो, यही इसका चेंज इंटरवल है। अब किसको नहीं डलवाना है, जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में चलता है ना, जैसे दिल्ली गुड़गांव वाले ट्रैफिक में पीक आवर में ही अगर आपको चलाना होता है तो आप मोटुल पे जाओ, क्योंकि मोटुल की वेरिएंट ईयर इससे ज़्यादा अच्छी है। और वेरिएंट ईयर का मेन जो प्रॉब्लम होती है ना वो होती है ट्रैफिक में। अभी मैंने सर्विस कराया तो मैंने यही इंजन डलवाया परसों, इससे पहले भी यही डलवाया था, उससे पहले भी यही डलवाया था, और इस बाइक को लेने से पहले मेरे पास स्कूटी थी, उसमें भी मैं यही डलवाता था। तो ये मेरा फाइनल एक इंजन ऑयल है
क्योंकि मेरा ज़्यादातर रन हाईवे का होता है, दिल्ली गुड़गांव। तो हाईवे के रन के लिए इससे अच्छा इंजन ऑयल और कोई नहीं है। अगर आपको इस इंजन ऑयल को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन है तो एक बार कमेंट में डाल देना। अगर आपको मोटुल का रिव्यू चाहिए तो वो चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जाके देख लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।